वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन के नए नियमों में 2025 ने पूरे देश में बड़ा बदलाव ला दिया है। अब पेंशन सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जो सच में इसके हकदार हैं। बाकी लोगों के नाम तेजी से सूची से काटे जा रहे हैं। जैसे ई-केवाईसी, जीवन प्रमाण पत्र और गरीबी सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। फर्जी डॉक्यूमेंट्स देने वाले से पूरा पैसा वसूला जाएगा और कार्रवाई भी होगी। जिनका बैंक खाता निष्क्रिय है और या आय सीमा से ऊपर हैं, उनकी भी पेंशन तुरंत रोक दी जाएगी। कई जिलों में हज़ारों लोगों के नाम कट चुके हैं और कटने वाले हैं, और आपका भी नाम कट सकता है। तो आप लोग इस लिस्ट में अपना नाम ज़रूर चेक कर लें। मैं इस लिस्ट में बताऊँगा कि किन-किन लोगों का नाम कटेगा, किन लोगों का नाम नहीं कटेगा। देखिए, पहला नियम ये है कि 2025 में आधार और आधारित सत्यापन का अनिवार्य होना है। अब वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशनधारी को हर साल में कम से कम एक बार आधार ई-केवाईसी पूरी करनी होगी। वो यह ई-केवाईसी मोबाइल कॉमन सर्विस सेंटर या पंचायत भवन में ये पूरी तरह से की जा सकती है। जो लोग समय पर ई-केवाईसी नहीं करवाए हैं, उनकी पेंशन अगले महीने से रोक दी जाएगी। सरकार ने साफ पाया है कि हज़ारों ऐसे पेंशनधारी हैं जो बरसों से पैसे ले रहे हैं। वास्तव में जीवन नहीं है, लेकिन इसी को रोकने के लिए सरकार ने ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया गया है। नंबर 1 ये नियम हो गया है। अगर आप लोग इस नियम में आते हैं तो भाई आप लोग सुधर जाए। 2 पर ये खबर आ रही है कि दूसरा नंबर ये है कि आया है कि अब पेंशन केवल उसी व्यक्ति को मिलेगी जिसकी वार्षिक आय सरकार द्वारा तय सीमा से कम है। जैसे वृद्धा के लिए अगर आपकी सीमा ग्रामीण क्षेत्र में 1,50,000 रुपये है, ये और शहरी क्षेत्र में अगर आप लोगों की 2 लाख रुपये से अगर है, तो ऐसे में विधवा और विकलांग और पेंशन के लिए ये सीमा थोड़ी और कम होनी चाहिए। मतलब ये ज़्यादा रुपए है। ऐसे में यानी आप लोगों के पास 1 लाख रुपये तय की गई है। 1 लाख रुपये तय की गई। इसका मतलब ये है कि जिनके घर में स्थायी नौकरी या फिर बड़ी संपत्ति या पेंशन पहले से मिलती है या फिर नियमित रूप से आय से, ऐसे लोगों को नाम सूची से बाहर हटा दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि पेंशन का उद्देश्य गरीब लोगों के लिए जीवन यापन में मदद करेगा और ना ही संपन्न लोग, ऐसे लोगों को लाभ नहीं मिलेगा। अब यहाँ से एक महत्वपूर्ण खबर ये है कि नया नियम ये भी जोड़ा गया है कि सभी पेंशनधारियों के बैंक खाते आधार से लिंक और डीपीटी के लिए सक्रिय होनी चाहिए। जिन खातों में 1 साल से कई लेन-देन नहीं हुआ है, उनके खाते निष्क्रिय मतलब बंद माना जाएगा। ऐसे में खाता में पेंशन भेजी नहीं जाएगी और लाभार्थी को बैंक जाकर अपना खाता रीएक्टिवेट कराना होगा। यह प्रक्रिया इसीलिए लागू की गई है कि क्योंकि पहले से कई पेंशन फर्जी खाते में चली जाती थी। इसके अलावा ये भी खबर आ रही है कि देखिए, सरकार ने ये भी अनिवार्य किया है कि हर लाभार्थी को ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत और सरकारी क्षेत्र में नगर निगम में जारी गरीबों को प्रमाण पत्र देना होगा। ये प्रमाण पत्र हर 2 साल अपडेट करवाना होगा, अनिवार्य है। 2 साल में अपडेट करवाना अनिवार्य है। जिनके यहाँ ये आय बढ़ गई है या फिर जिनकी नौकरी लग गई है या फिर किसी प्रकार का अन्य सरकारी आर्थिक सहायता मिल रही है, तो उन लोगों को पेंशन बंद कर दी जाएगी। इससे पर्दाफाश बढ़ेगी और गलत तरीके से लोग इसका लाभ नहीं ले पाएँगे और ऐसे लोगों को नाम भी हटाया जा सकता है। पर्दाफाश बढ़ेगी और गलत तरीके से लोग इसका लाभ नहीं ले पाएँगे और ऐसे लोगों को नाम भी हटाया जा सकता है। इसके बाद ये खबर आ रही है कि 2025 द्वारा जारी कहा जा गया है कि अब आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। राज्य भर पोर्टल पर वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन के अलग-अलग सेक्शन बनाए गए हैं। हर आवेदक के अपना आधार नंबर और आय का प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी और राशन कार्ड की फ़ोटोकॉपी और मोबाइल नंबर और ऑनलाइन अपलोड करना होगा। आवेदन की स्थिति ऑनलाइन देखी जा सकेगी कि इससे उन ग्रामीण लोगों की इसको सुविधा मिलेगी जिन्होंने पहले से ब्लॉक दफ्तर में बार-बार चक्कर लगाते पड़ते थे। अब इस पर ये खबर आ रही है कि नए नियमों में सरकार ने ये भी बताया है कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स देकर पेंशन लेने वालों पर सीधा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी भी व्यक्ति को 5 साल तक गलत तरीके से पेंशन लेते हुए पकड़ा गया जाता है, तो उससे पूरा पैसा वसूल लिया जाएगा और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। यह शर्त इसलिए लगाई गई है कि लोग विधवा पेंशन लेते थे जबकि वे पुण्य विवाह कर चुके थे और पुण्य विवाह कर चुके होते थे। यह विकलांग, जैसे कि अगर आप विकलांग पेंशन लेते हैं जबकि आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, सही हैं, तो भी आप विकलांग
बनाकर पेंशन का लाभ ले रहे थे, या फिर इससे असली ज़रूरतमंद लोगों को ही पैसा पहुँचाया जाएगा। जैसे क्या क्या होता है इसमें, मान लीजिए जिनकी 60 साल उम्र नहीं हुई है, जो वृद्धा पेंशन लेना चाहते हैं, वो क्या करते हैं, वो पहले से अपना ऑनलाइन फ़ॉर्म को अप्लाई करवा देते हैं। तो ऐसे में भाई पहले से आप लोग अप्लाई ना कराएँ, नहीं तो ऐसे में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अप्लाई करना चाहता है और पेंशन लेना चाहता है, तो कोई भी विकलांग, जैसे कि आपकी 40% जो भी है वो विकलांगता होनी चाहिए। अगर आप 40% विकलांगता नहीं है, तो ऐसे में आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। फिर इसके बाद जैसे कि विधवा पेंशन जो लेना चाहती हैं, ठीक है? जो विधवा पेंशन लेना चाहती हैं, और जैसे कि जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है, उन्हीं को विधवा पेंशन दी जाती है। और बहुत से लोग क्या करते हैं, बहाना बना देते हैं कि मेरे पति खत्म हो गए हैं, इस दुनिया से चले गए हैं, और ऐसा झूठ बोलने से आपके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है। तो प्लीज़ ऐसा ना कीजिए, क्योंकि झूठी कार्रवाई करने से आप, मान लीजिए आप 1 साल ले लेंगे पैसा, या फिर 2 साल ले लेंगे पैसा, या फिर 2-3 साल ले लेंगे पैसा, लेकिन जब ई-केवाईसी होती है या फिर कभी-कभी सर्वे होता है, तो सर्वे में भी आपका नाम आ सकता है, ठीक है? फिर इसके बाद ये खबर आ रही है कि विकलांग पेंशन में बड़ा बदलाव किया गया है। अब केवल उसी व्यक्ति को पेंशन मिलेगी जिसकी विकलांगता 40% या उससे अधिक है। यह प्रमाण पत्र जिला अस्पताल या सरकारी चिकित्सालय में जारी होना चाहिए। निजी अस्पताल का प्रमाण पत्र अब मान्य नहीं होगा। यहाँ से आपको बात समझ लेना है, जो विकलांग पेंशन है, जो विकलांग पेंशन लेते हैं, ठीक है? अब नया नियम लागू हो गया है कि आप लोगों को सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल में ही आपका प्रमाण पत्र बनेगा। और मान लीजिए बहुत से लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना बनवाएंगे, तो वो मान्य नहीं होगा। फिर इसके बाद जैसे कि फर्जी मेडिकल रिपोर्ट को रोकना है। इसके साथ ही विकलांग व्यक्तियों को हर 3 साल में मेडिकल रीचेकअप करवाना होगा, ताकि स्थिति सही बनी रहे, ठीक है? आपको हर 3 साल बाद, अगर आप विकलांग हैं तो हर 3 साल बाद मतलब ये चेकअप कराना है, मेडिकल चेकअप रीचेकअप कराना है, क्योंकि ऐसे में सरकार आप लोगों को ये सूचना देती है। अब इसके बाद ये खबर आ रही है, जो विधवा हैं, अब यहाँ से भी जो विधवा पेंशन लेती हैं, जो भी विधवा पेंशन लेने वाली हैं, तो उनके लिए ये खबर आ रही है, जैसे कि विधवा पेंशन के मामले में नए नियम बेहद सख्त किए गए हैं। कोई भी विधवा महिला किसी से पुनः विवाह करती है, तो वह तत्काल जाकर पोर्टल पर जाकर यह जानकारी अपडेट करेगी। मान लीजिए जैसे कि कोई विधवा है और उसने शादी कर ली है, तो ऐसे में आपको दुकान पर जाना होगा, सीएससी की दुकान पर, वहाँ से आपको यह जानकारी अपडेट करानी होगी, ताकि सरकार को लगे हाँ कि क्योंकि उसने जैसे कि पुनः विवाह कर लिया है, ठीक है? इसके बाद जैसे कि पेंशन अपने आप बंद हो जाएगी। पहले कई महिलाओं पुनः विवाह के बाद भी पेंशन लेती रहती थी, जिससे बजट पर बोझ पड़ता था और असली ज़रूरतमंद विधवाओं को पेंशन नहीं मिल पाती थी। लेकिन इस प्रक्रिया में पूरी तरह से डिजिटल कर दिया गया है, ताकि सिस्टम खुद पेंशन रोक सके। अब इसके बाद जो वृद्धा पेंशन ले रहे हैं, देखिए वृद्धा पेंशन के लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। यहाँ से समझना है आपको, वृद्धा पेंशन में सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब 60 वर्ष की उम्र में अनिवार्य की गई है। पहले कई राज्यों में 55 वर्ष तक की महिलाएं भी पेंशन लेती थीं। अब आधार डेटा के आधार पर उम्र वेरीफाई होगी। यदि किसी की उम्र प्रमाण पत्र गलत मिला तो उसका आवेदन तुरंत ही रद्द हो जाएगा। इस नियम के लाभ यही होगा कि असली बुजुर्गों को बिना किसी परेशानी के पेंशन मिलेगी और फर्जी आवेदक को दूर किया जाएगा। यहाँ से आपको समझना है बात। अब जैसे कि नाम कटने के नियम स्पष्ट किए गए हैं कि ताकि लोग समय रहते अपना डॉक्यूमेंट सुधार सकें। यदि किसी व्यक्ति का आय बढ़ जाती है तो उससे सरकारी नौकरी मिल जाती है, तो वह किसी भी अन्य राज्य में जा बसता है। मान लीजिए आप किसी शहर में आप चले जाते हैं, तो पेंशन की ज़रूरत नहीं रहती है। तो ऐसे सभी लोगों को नाम स्वचालित रूप से लिस्ट से हटाया जाएगा। यह जानकर बैंक आधार डाटाबेस और सरकारी डेटाबेस से जुड़कर स्वस्थ रूप से अपडेट होगी, ठीक है? फिर इसके बाद जैसे कि एक विधवा महिला है, ठीक है? विधवा महिला का नाम, जिसका नाम सीमा देवी है, और उसकी उम्र 38 साल है। सीमा देवी की 2021 में विधवा पेंशन मिलना शुरू हुई थी, लेकिन 2024 में उसने पुनः विवाह कर लिया। तो ऐसे में पुराने नियमों में उसे पेंशन मिलती रहती है, लेकिन उसके 2025 के नियमों के अनुसार उसे दोबारा विवाह की सूचना पोर्टल पर देनी होगी। उसका नाम सूची से कट जाए, ताकि सरकार को असली हकदार विधवाओं को पेंशन मिलता रहे, ठीक है? अब जैसे कि दूसरा ये है कि मान लीजिए जो भी रामलाल हैं, रामलाल जिनका नाम विकलांग पेंशन में था,
उसके पास निजी अस्पताल का प्रमाण पत्र था, जिनमें से 50% विकलांगता लिखी थी। अब नए नियमों के अनुसार उसे सरकारी अस्पताल में प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य था। जब उसने सरकारी अस्पताल में दोबारा जांच कराई तो उसका विकलांगता 30% पाई गई। तो इस वजह से उसका नाम सूची से हटा दिया गया। इससे वास्तविक गंभीर विकलांगताओं को अधिक पैसा आवंटित किया जा सके। अब जैसे कि तीसरा उदाहरण ये है कि मीरा देवी एक हैं। मीरा देवी का जो कि मीरा देवी हैं, जो एक वृद्धा महिला हैं, ठीक है, वृद्धा महिला हैं। उसकी उम्र 62 वर्ष है और हर महीने उन्हें वृद्धा पेंशन लेती थीं और पिछले 2 सालों में उसका बैंक खाता निष्क्रिय था। क्योंकि निष्क्रिय बंद हो गया था, तो उसमें कोई भी लेन-देन नहीं हुआ। अब 2025 के नए नियमों में निष्क्रिय खाते में पेंशन भेजना बंद कर दिया गया। मीरा देवी को कोई भी बैंक जाकर अपना खाता सक्रिय कराना पड़ा और पेंशन दोबारा शुरू हो गई। तो ऐसे में इस बदलाव से फर्जी खाते में धन जाने से बचती है, ठीक है। अब समझते हैं कि पेंशन लेने के लिए कौन-कौन से आपके पास ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स 2025 में होना अनिवार्य हैं। इनमें से सबसे बड़ा आपके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, गरीबी रेखा में और प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र, मेडिकल रिपोर्ट और विकलांग पेंशन के लिए और मोबाइल नंबर शामिल है। बिना इन डॉक्यूमेंट्स के आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि सिर्फ उन लोगों को ही लाभ मिलेगा जो इसके हकदार हैं। कि पेंशन की राशि में भी कई राज्यों में बढ़ोतरी की गई है। केंद्र सरकार द्वारा राशि में बढ़ोतरी की गई है। कोई भी बड़ा अपडेट नहीं आया है, लेकिन राज्यों के स्तर में वृद्धा पेंशन 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया गया है और विधवा पेंशन 1500 से लेकर 2000 रुपये तक होने वाला है। विकलांग पेंशन सिर्फ 2000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। हालांकि ये बढ़ोतरी राज्य के बजट के अनुसार हो सकती है। अभी यह पेंशन बढ़ाया नहीं गया है, मतलब बढ़ाया जा सकता है। में यह प्रावधान किया गया है कि हर लाभार्थी को साल में कम से कम एक बार जीवन प्रमाण पत्र देना होगा। वह लाइव फोटो और आधार फेस वेरिफिकेशन या बायोमेट्रिक के माध्यम से किया जा सकता है। यदि कोई भी व्यक्ति समय पर जीवन प्रमाण पत्र नहीं देता है तो उसकी पेंशन रोक दी जाएगी। यह नियम इसलिए लागू हुआ है कि कोई भी मृत पेंशनधारी के नाम पर उनके परिवार तक पेंशन चलती रहती थी। और वर्ष 2025 में इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य है कि ये सूचित करना है कि पेंशन केवल उन्हीं लोगों को मिलेगी जिन्हें वास्तविक रूप से इसकी जरूरत आवश्यकता है। अब लास्ट में आपसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन के नए नियमों 2025 की पूरी तरह से पर्दाफाश डिजिटल और पत्रक के आधार पर बनाए गए हैं। यदि कोई भी पात्र इन नियमों का ढंग से सही पालन नहीं करता है तो उसे पेंशन मिलने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यदि कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स देता है, अपनी आय छिपाता है या फिर निर्धारित उम्र सीमा से कम है, तो उसका आवेदन तुरंत खारिज कर दिया जाएगा। इन निर्देशों से पेंशन व्यवस्था काफ़ी सुधरी है और आने वाले वर्षों में कई इसे और सरल बनाने की योजना भी चल रही है, ताकि हर ज़रूरतमंद को ये लाभ मिल सके। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी मददगार लगा हो तो तुरंत लाइक करें, अभी सब्सक्राइब दबाएं और इस जानकारी को हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए शेयर ज़रूर करें। आपका एक क्लिक किसी ज़रूरतमंद की ज़िंदगी बदल सकता है। अगले धमाकेदार अपडेट के लिए जुड़े रहें और बड़ा खुलासा जल्द से जल्द आने वाला है। थैंक यू।